बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बरतानिया से आने वाली एक बहुत ही खौफनाक ख़बर की। और ये ख़बर क्योंकि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, मुसलमान भाइयों से रिलेटेड है, तो आपके साथ इसकी तफसील शेयर करूँगा कि किस तरह 15,000 के करीब बताया जा रहा है कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मौजूद थे और 12 लोगों ने एक बड़ा ही खौफनाक मंसूबा बनाया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चल गया और उन्होंने जो है ये जो लोग जमा थे, एक तो इनको वक्त से पहले जो है वो इधर उधर कर दिया और फिर उसके बाद जो है वो 12 लोग भी इन्होंने गिरफ़्तार कर लिए, जिससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। आज अगर आप जितने भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, अगर आप वो देखें तो उनकी जो हेडलाइंस हैं वो भी कुछ इस तरह की हैं कि मुस्लिम गैदरिंग थी, कम्युनिटी गैदरिंग थी, जिसको जो है वो बड़ा ही अजीब व गरीब तरीके से निशाना बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। तो आज की इस खबर में जो है इसकी तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये एक वसी व अरीज़ मैदान था जहाँ मुसलमान जमा थे, इनमें छोटे बड़े सब मौजूद थे और वहाँ पे इबादत का सिलसिला जारी था और हर तरफ सुकून और अमन का मंज़र था। अचानक जो है वो बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ऐसी इत्तला मौसूल हुई जो चंद लम्हों में जो है उसने पूरे मंज़र को तब्दील करके रख दिया। बरतानिया की जो काउंटर टेररिज्म पुलिस है उसको इत्तला मिलती है कि इस इज्तिमा को मुमकिना तौर पर एक दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया जा सकता है। ये कोई मामूली तकरीब नहीं थी, ये था एक तबलीगी इज्तिमा जो बरतानिया में हो रहा था और जो इंग्लैंड के इलाके सफ़ोक में वाक़ जो है वो शर्बलैंड हॉल में जारी था। बताया ये जाता है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर रहा हूँ, कि इसमें तकरीबन 15,000 के करीब जो है वो पार्टिसिपेंट्स थे, जो लोग इसमें शरीक थे। और ये लोग बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों के अलावा बैरून मुल्क से भी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है यूरोप में या आसपास जितने भी ममालिक हैं वहाँ से भी लोग इसमें शिरकत करने के लिए आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक जैसे ही इत्तला मिली, एक काबिल एतबार उनको एक मतलब ये इंफॉर्मेशन मिली किसी सोर्स से कि ख़तरा है, तो वो कहते हैं कि जी वक्त ज़ाय किए बगैर पूरे मुल्क में कार्रवाई जो है उन्होंने शुरू कर दी। काउंटर टेररिज्म पुलिस लंदन जो है मुख्तलिफ़ शहरों में बैक वक्त छापे मारे और मुश्तबा अफराद की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखी गई और चंद ही घंटों में तकरीबन 12 के करीब बताया जा रहा है कि अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ इज्तिमा हो रहा था, ज़ाहिर बात है उनके मुंतज़मीन से भी जो इदारे हैं उन्होंने रब्ता किया, उनको जो है ब्रीफिंग दी गई इस सिक्योरिटी की सिचुएशन के ऊपर। और सबसे बड़ा बताया ये जाता है कि चैलेंज ये था कि तकरीबन जो 15,000 लोग जमा हैं उनको डिस्पर्स कैसे किया जाए और उनको ये कैसे बताया जाए कि कोई थ्रेट है, क्योंकि इस तरह ख़बर देना या उनको डायरेक्ट बताना कि कोई थ्रेट है, ये खौफ व हिरास फैलाने के मुतरादिफ था। और वहाँ से फिर ज़ाहिर बात है भगदड़ मचने का ख़दशा था। वहाँ से उनको अच्छे तरीके से आराम से वहाँ से निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, फोर्सेस ये कह रही हैं। इस मकसद के लिए वो कहते हैं कि इतवार की सुबह इस जो वाक़या है इसको उनके यहाँ जो बरतानवी फोर्सेस हैं उनके यहाँ वो बाकायदा उन्होंने इसको मेजर इंसिडेंट जो है वो करार दिया। पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू, एम्बुलेंस सर्विस, मकामी इंतज़ामिया और दीगर इदारों ने मुश्तरका तौर पर ये सारी कार्रवाई की। उन्होंने इसको जो है संभालने की कोशिश की और कहते ये हैं वो कि हर फ़ैसला फौरी और मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया ताकि तमाम जो ये जितनी फोर्सेस थी उनके दरमियान जो है वो रहे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रहे, कोऑर्डिनेशन रहे और इन सब ने मिलकर काम किया। इसके बाद ये जो इज्तिमा हो रहा था उसका जो डिस्पर्स होने का, ख़त्म होने का जो मुकर्ररा वक्त था, उससे पहले एहतियातन इस इज्तिमा को ख़त्म करने का फ़ैसला भी किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इज्तिमा में मौजूद अक्सर अफराद को उस वक्त तक ख़तरे की मुकम्मल नौइयत का इल्म भी नहीं था। मुंतज़मीन मुसलसल शुरका से पुरसकून रहने और इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करने की जो है वो हिदायत भी देते रहे। लोगों को नहीं बताया गया कि ये इज्तिमा वक्त से पहले क्यों ख़त्म किया जा रहा है। बहरहाल जी, नतीजा ये निकला कि हज़ारों अफराद जो है वो बग़ैर किसी भगदड़ या अफरा तफरी के वो लोग जो है वो इधर उधर मतलब हो गए, डिस्पर्स हो गए और ये मामला जो है बिल्कुल आराम सुकून से जो है वो अपने इख्तिताम को जो है वो पहुँच गया। बाद में
सफ़क पुलिस की असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल एलिस स्कॉट ने बताया कि तमाम इदारों की अव्वलीन तरजीह सिर्फ एक थी, हर शख्स की जान का तहफ़्फ़ुज़। उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई पेचीदा और तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल थी, लेकिन मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, राबते और इज्तिमा के जो मुंतज़मीन हैं उनके ताउन की वजह से तमाम अफराद जो है वो महफूज रहे और आराम से इस जगह से चले गए बगैर किसी अफरा तफरी के। पुलिस ने यह भी ऐलान किया कि इलाके में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि मकामी आबादी ख़ुद को महफूज, सिक्योर जो है वो तसव्वुर कर सके। दूसरी तरफ लंदन काउंटर टेररिज्म पुलिस की सरबराह कमांडर हेलन ने एक अहम प्रेस जो है स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही मुमकिना संगीन ख़तरे की इत्तला मिली, मुख्तलिफ़ मकामात पर फौरी गिरफ़्तारियाँ की गईं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस किसी भी मुमकिना दहशतगर्द ख़तरे को नज़रअंदाज नहीं करती, चाहे हदफ कोई भी हो। उनके मुताबिक इब्तदाई मालूमात से यही ज़ाहिर होता है कि मुमकिना हदफ ही इस्लामी इज्तिमा ही था, इसलिए कार्रवाई में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की गई। दूसरी जानिब बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद, आपको पता है ख़ुद मुसलमान हैं, पाकिस्तान से पीछे से पाकिस्तान से ही हैं। उन्होंने भी इस वाक़े पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पुलिस ने काबिल एतबार ख़तरे का जो है बर वक्त मुकाबला किया और उनके बकौल इस कार्रवाई ने बिलाशुबा कई जानें जो है वो बचा ली हैं। उन्होंने कहा कि यह ख़बर बरतानवी मुसलमानों के लिए बायस तशवीश ज़रूर है, लेकिन नफ़रत और इंतहा पसंदी के सामने झुकने के बजाय पूरे माशरे को मुत्तहिद रहना होगा। इसी दौरान तहकीकात का जो दायरा है वो भी मज़ीद वसी कर दिया गया है। तफ्तीशकार इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि गिरफ़्तार अफराद के दरमियान आपस में क्या रवाबित हैं, आया ये मनसूबा इब्तदाई मरहले में था या इस पर अमली कार्रवाई की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थीं। पुलिस ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अभी जारी नहीं की। आपको पता है शनाख्त भी नहीं बताई जाती, जब तक कोई प्रॉपर उनके पास सबूत नहीं आता, चीज़ें सामने क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आपको पता है कि बरतानवी पुलिस डिटेल्स नहीं बताती होती। ताहम ये वाज़ेह किया गया है कि तमाम गिरफ़्तार अफराद से दहशतगर्दी के कवानीन के तहत पूछ गुछ की जा रही है। ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत की याद दहानी भी कराते आए कि बरतानिया में दहशतगर्दी के ख़तरे की सरकारी सतह पर अब भी सीवियर यानी शदीद जो है वो मामला है, जिसका मतलब है कि हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द हमले का ख़दशा हर वक्त मौजूद रहता है। ये चीज़ एक है वहाँ पे। इसलिए पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर उन्हें कोई मशकूक सरगर्मी, गैर मामूली रवैया या ऐसी कोई चीज़ नज़र आए जो मामूल से हट कर हो, तो फ़ौरन मुतलका इदारों को इत्तला दें। इस पूरी कार्रवाई का सबसे मुस्बत पहलू यही रहा कि हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ा मजहबी इज्तिमा महफूज रहा, किसी किस्म का हमला नहीं हुआ और कोई जानी नुकसान भी पेश नहीं आया। इस वाक़े ने एक मरतबा फिर ये साबित किया कि बर वक्त इंटेलिजेंस मालूमात इदारों के दरमियान मुअस्सर जो कोऑर्डिनेशन है और जो टाइमली डिसीजंस हैं, जो वक्त पे लिए गए फ़ैसले हैं, बाज़ औक़ात एक बड़े साने को वक़ूफ़ पज़ीर होने से रोक लेते हैं। ये इससे हमें सबक मिला। ताहम ये भी एक हकीकत है कि इस वाक़े ने बरतानिया में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश की जो है वो लहर दौड़ा दी है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक मुमकिना हदफ वाकई एक इस्लामी मजहबी इज्तिमा ही था। अब तमाम नज़रें जारी तहकीकात पर हैं। आने वाले दिनों में अगर पुलिस मज़ीद शवाहिद, मुल्ज़मान की शनाख्त या मुबय्यना मनसूबे की नोयत से मुतल्लिक़ मालूमात जारी करेगी तो इस केस की तस्वीर मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। फ़िलहाल सरकारी तौर पर यही तस्दीक की गई है कि 12 अफराद गिरफ़्तार हैं, तहकीकात जारी हैं, इज्तिमा महफूज तरीके से ख़त्म कर दिया गया है और तमाम शुरका बहिफ़ाज़त अपने घरों को वापस पहुँच गए हैं। अब इस पूरे जो वाक़या है, ये सूरत हाल जो है बरतानिया में पेश आई है, इसमें कोई शक नहीं। हम अक्सर व बेशतर बताते रहते हैं कि जो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ ये जो करते रहते हैं, एक तो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ये जो एक बाकायदा तौर पे वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोगों के नुमाइंदे हैं, वो कुछ ऐसी तकारीर करते हैं, कुछ ऐसे बयानात देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पे लोगों को उकसाते हैं कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ उनके दिल में जो है जगह जो है वो बड़ी कम हो गई है और इमिग्रेंट्स को वहाँ अच्छा नहीं समझा जा रहा। और आपको पता है इमिग्रेंट्स में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम्स की है, उसमें पाकिस्तान से भी लोग हैं, दूसरे ममालिक से भी लोग हैं। और फिर इस तरह के जो वाक़यात हैं, ज़ाहिर है इसके पीछे एक पूरी मनसूबाबंदी भी होती है जो कि पुलिस वहाँ की इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बरतानिया की पुलिस यकीनी तौर पर इस वाक़े को जो है उसने होने से भी बचा लिया है और इसके जो कल्प्रिट्स हैं, जो पकड़े गए हैं, उनसे जो तफ्तीश होगी, तहकीक होगी, उससे जो है मज़ीद
चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और पता चलेगा कि इसके पीछे क्या मंसूबा था, किसने ये किया था और ये करना क्या चाह रहे थे। 15,000 लोगों में खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या खुदा एक बड़ा एक सानिया हो सकता था। बहरहाल अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, अल्लाह ताला ने बर वक्त जो है वो पता चल गया है और ये जो इज्तिमा है ये बच गया है इस सारी चीज़ों से। अफसोसनाक ख़बर है, ज़ाहिर है आप तक पहुंचानी थी पूरी तफसील। अब तक की यही तफसीलात हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह हमारे मुल्क का हमें नासिर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जितने भी मौजूद हैं अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमेशा दुआ होती है आपके पास भी अगर इस हवाले से या मज़ीद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं बयान करूं तो मुझे ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके ऊपर बात ज़रूर करता हूं। तो इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।